बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग दुआ करते हैं और उसके कबूल ना होने पर परेशान भी होते हैं। हालांकि किसी की दुआ रद्द नहीं होती, उसकी कबूलियत का एक वक्त मुकर्रर होता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को जब भी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला हमें गफलत से दूर करने के लिए तंबीह के तौर पर चंद परेशानियों से दो चार करते हैं, ताकि ये बंदे आखिरत की बड़ी और लंबी परेशानियों से बचने की वो तदाबीर इख्तियार कर सकें जो मेरे अहकामात और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद हैं। इस वीडियो में हम चंद ऐसे अशखास का जिक्र करेंगे जिनकी दुआ हर हाल में कबूल होती है। नंबर 1, बेबस इंसान की दुआ। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं कि वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त खुदा इंसान को नवाजना चाहता है, आइन उसी वक्त ये इंसान उस ज़ात के गिले शिकवे शुरू कर देता है। इसलिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वक्त को खुदा की नाशुक्री में ज़ाया करने की बजाय दुआएं मांगने में खर्च किया जाए। कुरान करीम में है, भला अल्लाह के अलावा और कौन हो सकता है जो बेकस और बेबस इंसान की दुआ को कबूल करे और उससे हालात की सख्ती को दूर फरमाए। नंबर 2, मरीज़ की दुआ। इंसान की ज़िंदगी में कभी सेहत गालिब रहती है तो कभी मर्ज गलबा पा लेता है। लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि जब इंसान किसी मर्ज में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मर्ज उसके गुनाहों का कफ़ारा और बुलंदी दर्जात का ज़रिया बन जाता है। अगर मर्ज आ भी जाए तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह ताला जल्द कबूल फरमाते हैं। इलाज के साथ दुआओं का भरपूर एहतिमाम करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ जब तक हालत मर्ज में रहता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ों की अयादत किया करो और उनसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त किया करो, क्योंकि मरीज़ की दुआ कबूल होती है। इससे मालूम हुआ कि मरीज़ को अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए और अयादत के लिए आने वालों को भी मरीज़ से दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। नंबर 3, मुसाफिर की दुआ। इंसान का जिस्म राहत का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन हालत सफ़र में उसे सोबतों परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह करीम का करम देखिए कि इंसान पर सफ़र की हल्की सी परेशानी आती है तो अल्लाह उस पर अपना ये करम फरमाते हैं कि उसकी दुआ को जल्द कबूल फरमा लेते हैं। हम लोग आए दिन सफ़र करते हैं, अफसोस कि इस सफ़र में गैर शरई कामों में लगे रहते हैं। फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे देखना। बिलखसूस ख़वातीन जब सफ़र करती हैं तो दूसरों के गिले शिकवे करती रहती हैं, हालांकि ये वक्त अल्लाह से मांगने का होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं कबूल होती हैं, उनमें से एक मुसाफिर की दुआ है। नंबर 4, बाप की दुआ। औलाद अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह जिसे ये नेमत अता फरमाता है तो उसकी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ा देता है। वालिदैन पर औलाद के बुनियादी हकूक़ हैं, लेकिन अल्लाह करीम का करम देखिए, औलाद की नेमत भी अता फरमाते हैं और उनके हकूक़ की अदायगी के लिए अगर कोई परेशानी लाहक हो तो अल्लाह ताला औलाद के हक़ में दुआ को जल्द कबूल फरमा लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 तरह के लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती। इनमें से एक वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए है। नंबर 5, इंसाफ करने वाले हाकिम की दुआ। जिसको किसी कौम पर हाकिम बना दिया जाए तो उस कौम को इंसाफ फराहम करना हाकिम के ज़िम्मे होता है। मुआशरे में जराइम की कसरत और मुजरिमों का ताकतवर होना एक ज़मीनी हकीकत है। ऐसे में इंसाफ की फराहमी सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस मुश्किल मरहले से गुजारता है
وہ اس کو دنیا میں یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ نمبر 6، ذکر کرنے والے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بے پناہ فضائل و مناقب اور اس کے فوائد و ثمرات ہیں۔ ایسا شخص جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 7، میدان جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جذبہ سرفروشی کے ساتھ سرباکیف سپاہی مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ ان مشکل حالات پر اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غازی فی سبیل اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کو اللہ نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا۔ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 8، روزے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا اور جائز جنسی تعلقات سے دور رہنا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس بندے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 9، جو دعا اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں کی جائے، اس میں یہ شبہ بھی نہیں ہوتا، اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں جو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک مقرر فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔